नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज से आप लोगों के भारी डिमांड पे एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है घटना चक्र की, जिसका नाम होगा यहाँ पे जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान। यहाँ से देखिए सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जीव विज्ञान का अर्थात बायोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायोलॉजी से जो प्रश्न है, चाहे हम लोग बात करें बीपीएससी की, यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें या फिर अदर स्टेट पीसीएस की, तो हमेशा ही यहाँ पे देखेंगे तो जनरल साइंस में जो सबसे अधिक जो प्रश्न बनता है इस बायोलॉजी से यहाँ पे बन के आता है। इसीलिए इसको शुरुआत में ही हम लोग डेली के डेली देखिए, आज से आपको लेक्चर मिलता रहेगा। टाइम नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को कब चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसीलिए आज मैंने 2 बजे ठीक है आज इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है। और बाकी जो देखिए यहाँ पे जो भी बच जा रहा जो सेगमेंट यहाँ पे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, उससे भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस में यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहना है। इसके अलावा घटना सीरीज की अगर और सीरीज की यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए हिस्ट्री का हम लोगों ने, ठीक है, खासकर अगर हम लोग बात करें एंशिएंट का, तो ये एंशिएंट पूरी तरीके से कंप्लीट है। मेडिवल भी यहाँ पे कंटिन्यू रूप से भी चल रहा है। और तीसरा जो सेक्शन है इसका जो मॉडर्न, देखिए ये भी यहाँ पे लगभग कंप्लीट है। लास्ट का 1-2 चैप्टर ही इसमें बचा होगा, बाकी एंशिएंट और मॉडर्न कंप्लीट है। मिडेवल डेली की डेली वीडियो 12 बजे ठीक है दोपहर में डेली अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा पॉलिटी का जो सेक्शन है ये भी लगभग कंप्लीट है। लास्ट में देखिए 2-3 चैप्टर ही बचा होगा जहाँ से प्रश्न जनरली नहीं पूछा जाता है, तो पॉलिटी भी लगभग कंप्लीट है पूरा। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर और विषय का, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जियोग्राफी हो गया, तो जियोग्राफी का इसमें अभी मेरे ख्याल से काफ़ी चैप्टर बचा हुआ, लगभग 20 के आसपास 20 जो चैप्टर है इसी के पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सीरीज बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे अभी उसमें 3 ही यहाँ पे चैप्टर अपलोड किया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट करते रहिए, ठीक है, कि अगर बाकी का जो भी सीरीज है, ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पांस पे। जितना अच्छा रिस्पांस होगा वैसे वैसे सारे सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट जो सेक्शन बच रहा है जैसे इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट का सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की भी अगर आपको नीड है तो नीचे आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बारीक बारी से यहाँ पे घटना चक्र बहुत अधिक कंप्लीट करने में समय नहीं लगता है, आसानी से इसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 1 है जीव विज्ञान की शाखाएं। यही टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान की उप शाखाएं। इसमें आप देखेंगे तो लगभग 30 के आसपास प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में पूछा ही गया है। चलिए बारी बारी से इसे सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन करता है। अब देखिए जूलॉजी का जो संबंध है बिल्कुल यहाँ पे जीवित और मृत जानवर दोनों का यहाँ पे संबंधित है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। कह रहे हैं यहाँ पे कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक जो कहे जाते हैं अरस्तु को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरस्तु जो कि यूनान का था। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सुमेलित कर ही दिया गया। पक्षी का जो संबंध हो जाएगा, जो भी स्टडी किया जाता है और थिनोलॉजी में यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद हो जाएगा वंशागति का, जेनेटिक्स का, ठीक है, इसका संबंध है। पर्यावरण का यहाँ पे संबंध हो जाएगा इकोलॉजी से, और जीवाश्म का संबंध हो जाएगा यहाँ पे पेलियोबायोलॉजी से। तो देख पा रहे हैं ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर से देखिए, ज़्यादा बेटर होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 देख पा रहे हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, सारी टर्मिनोलॉजी आप लोग बिल्कुल ही देख के जाना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो फूलों के अध्ययन को यहाँ पे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी, ध्यान रखिएगा एंथोलॉजी। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फ्रेनोलॉजी है उसको बोला जाता है मस्तिष्क के विभिन्न विभागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करना। एंथोलॉजी का जो संबंध है फूलों के अध्ययन से है। एग्रोस्टोलॉजी का संबंध घास से संबंधित जो अध्ययन है। उसके अलावा पैलिनोलॉजी का जो संबंध है विभिन्न प्रकार के जो पराग जो कण होता है, जहाँ पे, ठीक है, मक्खियाँ जो है आप कह सकते हैं, जो भी कीड़ मकोड़े जो जहाँ शहद का निर्माण करती है, तो वहाँ पे जो हो इसका अध्ययन को बोलते हैं हम लोग पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को
एंटिमोलॉजी कहा जाता है, एंटिमोलॉजी। फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेक्निकल टर्म है, जैसे कि इक्थियोलॉजी है, इसका संबंध हो जाएगा मत्स्य की रचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। इसके अलावा हो जाएगा एंटोमोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, जो भी प्रश्न पूछा गया था। पैरासिटोलॉजी हो जाएगा परजीवी जीवों का अध्ययन, वैसे जीव जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं। मोलेकुलॉजी का मतलब हो जाएगा मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा जनांकिकी से। ध्यान रखिएगा, जनांकिकी से यहाँ पे। तो पारिस्थितिक विज्ञान का मतलब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सजीव पर उसके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। तो इकोलॉजी है जहाँ पे है आप, ठीक है, जो भी आपके आसपास का जो भी यहाँ पे जो सजीव है ना, पूरा पूरा वो इकोलॉजी में ही आ जाएगा यहाँ पे। तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक्स हो जाएगा, जीवों के अनुवांशिकी जो लक्षण होगा तथा इसकी वंशागति का अध्ययन करना, पूरा का पूरा जेनेटिक्स। जैसे कि आपका जो भी जनरेशन है, चाहे पिछला वाला जनरेशन चाहे आगामी जनरेशन, तो देखिएगा एक जेनेटिक्स, ठीक है, चाहे वो मस्तिष्क लेवल हो या चाहे आप फिर किसी डिजीज के स्तर पे हो, तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो हस्तांतरण की जो प्रक्रिया चलते रहती है। जनांकीय जनसंख्या हो जाएगा, मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद हो जाएगा वायरस विज्ञान, इसको बोला जाता है वायरोलॉजी, इसमें विषाणुओं का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे जनांकिकी से, देख रहे हैं ना, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के संबंधित यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जेनेटिक्स, ठीक है, जनांकिकी। जनांकिकी मतलब होता है डेमोग्राफी, यहाँ पे कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारित तत्वों एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार हो जाएगा, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारक, जैसे कि जन्म दर को बात कर ले, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण, सामाजिक गतिशीलता का इसमें अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तुलनात्मक अध्ययन को देखिए यहाँ पे कहा जाता है इथेनोलॉजी, ठीक है, इथेनोलॉजी। जैसे कि इथेनोलॉजी का मतलब होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। देख पा रहे हैं ना, इथेनोलॉजी यहाँ पे फील आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इथिक्स टाइप का यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इथेनोग्राफी है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, जैसे कि हड़प्पा काल की हम लोग बात कर लें या फिर किसी विशेष संस्कृति का, ठीक है, वर्तमान में भी आप ट्राइब की बात कर सकते हैं। इथियोलॉजी का मतलब हो जाएगा मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इसमें अब यहाँ पे देखिए मानव प्लस यहाँ पे जंतु, यहाँ पे सब यहाँ पे आ जाएगा। इथिक्स का मतलब हो जाएगा नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बायोनिक्स। ध्यान रखिएगा, बायोनिक्स। बायोनिक्स का मतलब है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। इसके अलावा हो जाएगा बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। इसके बाद हो जाएगा बायोनोमी, जीवन के नियमों का अध्ययन। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बायोमेट्री, इसका मतलब हो जाएगा गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए पैलियो जो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो पादप इसमें तो है नहीं, जंतु जीवाश्म नहीं होगा, शैवाल ये भी नहीं होगा, फफूंदी ये भी नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे पैलियो जो वनस्पति है, जिसको पैलियो बॉटनी बोला जाता है, इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जो लाखों वर्ष पूर्व बर्फ हो गया, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिल्बर जो साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर।
यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा जो टेक्निकल टर्म है अलग अलग, ठीक है, एरियाज में किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब होता है कि शहद उत्पादन हो गया तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन शहद के लिए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है, पुष्प एवं फल देने वाले मतलब पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर हो जाएगा, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का प्रयोग। इसके अलावा हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, सजावट के लिए, फ्लावर ऐसे समझिए, ठीक है, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, जो कि शादी विवाह हो गया, ठीक है, देखते हैं फिर धार्मिक क्रियाकलापों में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो अभी देखिए हम लोग, ठीक है, एपीकल्चर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे कह रहा है नहीं है। सही सुमेलित देखिए यहाँ पे फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को लेके एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रीकल्चर थोड़ा सा फील आ रहा होगा। सब्जियों की खेती को लेकर यहाँ पे दिया हुआ देखिए हॉर्टिकल्चर, जबकि हॉर्टिकल्चर का जो संबंध है बागवानी कृषि से होता है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सब्जियों की कृषि के लिए यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओलेरी कल्चर करके दिया हुआ है, ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर। उसके बाद है यहाँ पे फलों की खेती को लेके पोमोलॉजी, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। यहाँ पे दिया हुआ है देख पा रहे हैं, बागवानी हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, फलों की कृषि के लिए यहाँ पे हो जाएगा पोमोलॉजी, इसके अलावा सब्जियों की कृषि के लिए हो जाएगा ओलेरीकल्चर और फूलों की कृषि के लिए हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो बता रहा है कि क्यों यहाँ पे सही नहीं होगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। अभी हम लोगों ने देखा हुआ था ओलेरीकल्चर, भूल के भी हॉर्टिकल्चर में आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी कृषि के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यहाँ पे दिया हुआ है बागवानी कृषि के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कह रहा है यहाँ पे कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो एपीकल्चर देखिए शहद की मक्खी हो जाएगा, ठीक है, मैंने, ठीक है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म। पीसी कल्चर का संबंध दिया हुआ है लाख का कीड़ा। देखिए पीसी कल्चर का मतलब हो जाएगा, जबकि, ठीक है, लाख का कीड़ा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा मछली पालन से इसका संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फुल हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द और अर्थ को लेके यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया है। जैसे कि नंबर 1 है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ठीक है, कह रहा है कि शब्दकोश का संकलन, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद दिया है यहाँ पे फिलोलॉजी, इसमें दिया है डाक टिकटों का संग्रह, जबकि फिलोलॉजी में भाषा, यहाँ पे देख पा रहे हैं भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कह रहा है कि मानव शरीर का अध्ययन, जबकि इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दिया है आइकोनोग्राफी, इसमें कीट पतंगों का अध्ययन की जगह यहाँ पे प्रतिमाओं हो गया, चित्रकला हो गया, सबका यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। काफ़ी टेक्निकल शब्द मिल रहा है, देखिए एक बार में शायद ये चीज़ें क्लियर ना हो, इसीलिए कोशिश कीजिए 1 बार 2 बार, ठीक है, देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा ताकि थोड़ा रिवीजन और आपको अच्छे तरीके से हो सके। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा शब्द कोश के संयोजन से हो जाएगा। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर में देखिए अंगूर का प्रोडक्शन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अंगूर आपको देखेंगे तो जनरली जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्रों में, खासकर जो, ठीक है, मेडिटेरियन सी है उसके ऊपर देखेंगे तो फ्रांस वगैरह, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में अंगूर का प्रोडक्शन होता है। कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन देखिए कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान कह सकते हैं, यही होता है कीट संवर्धन। जैसे कि इसमें केंचुआ की वृद्धि इसमें है, केंचुआ कृषकों का मित्र कहा जाता है, ठीक है, एवं भूमि की आंत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केंचुआ कृषकों का मित्र और भूमि का आंत, ध्यान रखिएगा। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अब यहाँ पे केंचुआ के लिए या फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को भी यहाँ पे चलाया जाता है, तो आप थोड़ा करेंट से अपडेटेड रहिएगा ताकि प्रश्न यहाँ से, ठीक है, बने तो आप आंसर सही कर पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वो हो जाएगा अर्थवर्म, ध्यान रखिएगा अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी पर मतलब वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे कहलाता है, ध्यान रखिएगा वर्मी कंपोस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जेरोटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका जो संबंध है यहाँ पे वृद्ध से, ध्यान रखिएगा वृद्ध से। जेरोटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है भी, जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में जो भी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी
युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए यहाँ पे बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पे जेनेटिक्स में ध्यान रखिएगा डीएनए संरचना नहीं है, जबकि आमतौर पे इसका उत्तर ठीक है स्टूडेंट के द्वारा यही लगाया जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जेनेटिक्स में अनुवांशिकता का और ठीक है विचरण। ध्यान रखिएगा अनुवांशिकता और विचरण जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीन हो जाएगा, अनुवांशिकता हो जाएगा और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? इसको कहलाता है जेरोंटोलॉजी। ध्यान रखिएगा जेरोंटोलॉजी। तो ये अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, एमपीपीसीएस से पूछा भी गया था वो प्रश्न कि इसमें वृद्धावस्था एवं ठीक है जो भी यहाँ पे मांसपेशी में खिंचाव वगैरह जिसके वजह से भी होता है, उसके लिए कोई न कोई देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जीन उत्तरदायी होता है, जिसको लोग ठीक है साइंटिस्टों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ है जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी इसमें कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हो जाएगा टेरेटोलॉजी, इसमें शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हो जाएगा आर्थिनोलॉजी, इसमें हो जाएगा कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए अब पूछा था एमपीपीसीएस, अब पूछ लिया यूपीपीसीएस। यही खासियत है घटना चक्र की, हर जगह एक जगह आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित? तो मिट्टी से। ध्यान रखिएगा पेडोलॉजी ठीक है मिट्टी से। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पेडोलॉजी एक टॉपिक आता है ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए मृदा, मिट्टी का निर्माण हो गया, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक है जिसके हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षयन से यहाँ पे निर्मित होती है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि बड़ा बड़ा जो कैसे यहाँ पे जो बोल्डर होगा ठीक है गुलास्म का रूप ले लेगा, बजरी ठीक है, सिल्क, चीका, रेत, तब जाके मिट्टी बनेगा ठीक है। तो पूरा पूरा एक क्रम आपको याद होना चाहिए ठीक है। अस्थियों का विज्ञान, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी। क्या है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में देखिए यहाँ पे नाम ही ऑस्टियोलॉजी और अस्थि हो जाएगा अस्थि। ऑस्टियोलॉजी या अस्थियों का अध्ययन। ओरोलॉजी में यहाँ पे देखिए पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी में यहाँ पे हो जाएगा रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। और जियोलॉजी में हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। तो यहाँ पे पृथ्वी का आंतरिक संरचना ये आपको याद होगा ठीक है। क्रस्ट, मेंटल कोर, उसको भी डिवाइड कर लेंगे, वो भी अलग अलग भागों में बट जाएगा। उसमें ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का सवाल बार बार पूछता है कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जो समुद्र का जो ठीक है सतह में होगा सबसे अधिक होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल, और वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स भी सबसे अधिक होगा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखिएगा ऑस्टियोलॉजी। सर्प के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सर्पेटोलॉजी। देखिए इस तरफ का प्रश्न आए तो थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस लगाने की भी कोशिश कीजिएगा। कुछ यहाँ पे टोन जो देख रहे हैं ना, उच्चारण करने का जो तरीका भी मैच कर रहा है। तो सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर हो गया तथा सरीसृप हो गया, सबका अध्ययन होगा। ऑर्थियोनोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और एक थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना। ऑड यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है। जो बात किया जा रहा है यहाँ पे फिजियोलॉजी की, इसके अलावा पैथोलॉजी की, ये हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी का। इसका जो संबंध है देखिए जीव विज्ञान से है। जबकि साइकोलॉजी बोलते हैं ना कि भाई एक तरह साइकी की तरफ बिहेव कर रहा है तो तुमको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा जो दिमागी चीज़ों को ठीक है सही तरीके से गाइड कर पाए। मनोविज्ञान आप कह सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पे क्या है? हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पे क्या है? तो इसका संबंध हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे यहाँ पे नहीं उगाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स।
तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, जीव विज्ञान की उपशाखा। आप लोग टाइम नीचे कमेंट कर दीजिए किस समय आपको डेली की डेली चाहिए। डेली की डेली देखिए सीरीज अब पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, तो इसे शेयर करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।